मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलजेब्रा लेक्चर 3। लेक्चर 2 तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग लेक्चर 3 की ओर मूव करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक ना, एक से ज़्यादा रूट्स होते हैं ना। नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा x का 2 मान आता है। x का 2 मान होता है। अब वो जो 2 मान आता है x का, वो देखने में कैसा है? वो क्या ऐसा है लाइक इस तरीके से कि दोनों रूट्स इक्वल है, मतलब x का जो भी मान आया वो दोनों इक्वल आया, लाइक 4 आया या 5, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम लोग नेचर ऑफ द रूट्स, कि वो जो रूट्स आएगा वो कैसा आएगा, वो देखने में कैसा होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं रियल नंबर। हो सकता है कि रूट्स ऐसा आया आपका √5 एंड √3 ऐसा देखने में आए, या हो सकता है वो ऐसा है 5 प्लस √3 एंड 5 माइनस √3 इस तरीके से देखने में हो, है ना। तो ये इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर क्या होता है, इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा करते हैं। हो सकता है कि जो रूट्स आए वो आपका अंदर नेगेटिव नंबर आए, रूट्स के अंदर एक नेगेटिव नंबर आए, तो इसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। आइए सर, अब हम आपको थोड़ा सा नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ाने से पहले हम ज़रा बता दें थोड़ा नंबर के बारे में। नंबर देखो, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर मतलब क्या होता है? वो नंबर, रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से जो नंबर आपके सोन इनफाइनाइट तक चले गए हैं, इसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर जिसे हम p/q का फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q मतलब लाइक 3/4, तो 3/4 को हम लोग रियल नंबर, रेशनल नंबर कहेंगे। अब देखो, एक संख्या है √16। अब √16 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा क्या? जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये सर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 क्या करेगा? रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम इस 4 को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये रेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको p/q का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा में हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, लाइक √5। अब √5 को जो मान निकालेंगे तो वो समथिंग 2. ... ये चलता आएगा, ठीक ना। तो इस नंबर को हम लोग p/q मतलब समथिंग बाय समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए इसे हम लोग कह देते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल। तो याद रखिएगा, इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसमें रूट लगा रहता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे ना, तो इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अब एक नंबर आ जाता है, देखिएगा आप लोग देख पा रहे हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं कि अगर कोई संख्या नेगेटिव है और वो अगर रूट में आ जाती है, रूट के अंदर कोई नंबर है, तो रूट में अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। बस आप इतना समझ के रखिए कि इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अब इमेजिनरी नंबर को अगर देखिएगा तो ये नंबर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम दे दिए? इमेजिनरी नंबर नाम दे दिए, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब जाते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा? रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। अब एक एक करके देखेंगे सर कि जो मेरा रूट्स होते हैं, मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो मेरा x का मान आता है 2 आता है, ये कैसे पता चलेगा कि सर ये रियल होगा कि इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा कि रेशनल होगा वो और इरेशनल होगा? वो डिपेंड करता है उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। अब सर बोलेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है?
याद करिए जब हम आपको ax² प्लस bx प्लस c ऐसा कोई फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते थे तो वहाँ पर जब x का मान हम लोग निकालना पड़ता था तो वहाँ पे हम लोग सीधा आचार्य फार्मूला लगाते थे। सीधा आचार्य फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। तो ये जो आप अंदर में देख रहे हैं b² माइनस 4ac, इसी को हम लोग कह देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट का मान ये क्या हो सकता है सर, ये पूरा 0 हो सकता है, ये 1 से कम हो सकता है, मतलब 0 से कम हो सकता है और 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर कोई संख्या, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये पूरा √b² माइनस 4ac, अगर ये पूरा, इसको मान लिए डिस्क्रिमिनेंट, अगर ये पूरा का मान 0 हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि जो मेरा रूट्स आएगा वो रियल आएगा और इक्वल आएगा। रियल आएगा और इक्वल आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रियल और इक्वल मतलब क्या हुआ कि वो देखने में कैसा होगा सर, इस तरीके से होगा, दोनों सेम होगा, मे बी नेगेटिव नेगेटिव भी हो जाए। क्लियर है ना। आइए, कब, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। आप सोचो कि अगर ये वाला पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो अल्टीमेट आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/2a। और b का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस केस में क्या होगा कि x का 2 मान आएगा, -b/2a, -b/2a, दोनों सेम होगा। और उसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कुछ नंबर आपको दिखेगा। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो जो मेरा रूट्स आता है वो इक्वल और रियल होता है। क्लियर है। अब जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, अच्छा ये थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करिएगा, ये सिर्फ b² माइनस 4ac होता है। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। हाँ, अंदर में एक सेकेंड, ये b² माइनस 4ac तो अंदर में है। अब देखो b² माइनस 4ac अगर यह लेस देन 0 आ जाए, मतलब इस पूरे का मान लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या 0 से कम है इसका मतलब वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो रूट में जो भी नंबर नेगेटिव आता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, उसको i से डिनोट करते हैं। तो अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ जाए, मतलब नेगेटिव नंबर आ जाए, तो ये मेरा इमेजिनरी नंबर होगा और वो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी नंबर कहते हैं या इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होगा। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या होता है, वो ऐसा होगा, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, सेम फॉर्मेट में। लाइक एग्जांपल देते हैं 4 + 3i तो दूसरा होगा 4 - 3i। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। यहाँ आ जाते हैं, जब रूट्स मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें 2 कंडीशन, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हुआ, अंदर वाला वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा। तब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ऊपर में कोई भी नंबर रूट में नहीं बचेगा, तो ये पूरा ऊपर में कुछ नंबर आएगा, नीचे कुछ नंबर आएगा, उसको काट देंगे तो सर जो नंबर आएगा वो मेरा रियल आएगा। रियल आएगा, एक में प्लस लेंगे दूसरा में माइनस लेंगे तो वो डिस्टिंक्ट भी आएगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। इस केस में क्या था, रियल और इक्वल। इस केस में क्या है, रियल एंड अनइक्वल, मतलब डिस्टिंक्ट, या इसको अनइक्वल कह सकते हैं आप, अनइक्वल कह सकते हैं। इस तरीके से 4, 5, 6, 7, 4/5, 3/6 ऐसे करके कुछ आएगा। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहा तो कोई भी संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा। लाइक एग्जांपल देते हैं, मान लो अंदर में 5 आया, ऐसे √5, तो ये √5 क्या रहेगा, वो यहाँ पे रह जाएगा। अगर √5 रह गया तो सर ऊपर वाला जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आएगा, और उसका फॉर्मेट ऐसा होगा। कैसा होगा सर, इस तरीके से होगा, 5 + √3, 5 - √3। और ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, मतलब एक प्लस में होगा दूसरा
माइनस में होगा। अब जो चीज़ हमने आपको यहाँ पे बताई, इन सबको एक एक एग्जाम्पल करके बताते हैं तो आपको और चीज़ें क्लियर होगी। क्लियर है ना? चलिए आइए, सबसे पहले हम बताते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होगा, ये वाला यहाँ देखिएगा, जब वो रियल और इक्वल होता है। हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो आपको और क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए कि हम ऐसा मान लिए कि d = 4, a, d नहीं मतलब b = 4, a = 1 एंड c = 8। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा? x² प्लस x² माइनस 4x प्लस 8 = 0। इस केस में देखो, निकालिए डिस्क्रिमिनेंट का मान √b², b² मतलब क्या हो गया? माइनस, अच्छा ये c का मान 4 रख दो। हाँ, c का मान भी 4 रखना पड़ेगा। b² माइनस 4 के लिए 4 इंटू a के लिए 1 और c का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये अंडर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 16 = हो गया √0 = हो गया 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या देख लिया हम लोगों ने? 0। जब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 हो जाता है तो जो मेरा रूट्स आता है वो रियल होता है और इक्वल होता है ना? आइए सर, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, क्या रियल और इक्वल होगा? हाँ जी, पक्का। अब इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, दोनों को बताते हैं। पहला तरीका क्या हुआ कि इन दोनों को तोड़ते हैं। 4 आता है ना, तो इसको ऐसे तोड़ देंगे, x² प्लस 2x प्लस 4 = 0। आपस में गुना करो, 4x² जोड़ दो, 4x होगा। यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2। अब +2 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 = 0। x + 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या? x + 2 = 0। तो एक बार इसको 0 करेंगे तो x = हो जाएगा -2, इसे 0 करेंगे तो x = हो जाएगा -2। तो x का दो मान आया, एक आया -2, दूसरा भी आया -2। ये कब पॉसिबल है? जब डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 होगा। क्लियर है? आइए, इसका दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि सर ये जो इक्वेशन हमने आपको लिखा है 4x + 4 = 0, इसे इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, x² + 2 इंटू x इंटू 2 + 4 को लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर = 0। तो ये x + 2 = 0, यहाँ पर भी x + 2 = 0, क्योंकि 2 बार है ना, 2 बार है मतलब क्या हुआ? x + 2 2 बार है। एक बार लिए 0, एक बार लिए 0, 2 बार लिए तो 0 कर दिए। x का मान कितना आ जाएगा? -2। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा सर? -2। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया आपका? जब 0 हो जाता है तो मेरा जो रूट्स होता है वो इक्वल आता है और रियल आता है, दोनों इक्वल आता है। एक और एग्जांपल देते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए, मान लीजिए हमने ऐसा माना आपको, b का मान b बराबर हमने मान लिया 6, ठीक है, और a = a = 2, ठीक है, और c = 9, ऐसे।
ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 9 इजिकल टू 0। ऐसे करो इसको, इसका मान 1 करना पड़ेगा, 4 है ना 1। अब ठीक है, 9 के 36। तो अब इस केस में क्या करेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √b² b² मतलब क्या हुआ 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना हो गया 1 और c का मान कितना हो गया 9, √36 माइनस 36 बराबर कितना हो गया 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो जो रूट्स होता है वो रियल और इक्वल होता है। आइए सॉल्व करके देखिए क्या रियल और इक्वल होता है। इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इजिकल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, अब प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 कॉमन ले लिए, x प्लस 3 कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू कितना हो गया 0। तो x इजिकल टू हो जाएगा -3, यहाँ से भी -3। तो क्या हो जाएगा, दोनों रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इसी केस में अगर हम माइनस कर देते ना, यहाँ पे ये जगह पे नेगेटिव कर देते ना, तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। यहाँ नेगेटिव करेंगे तो ये जो दोनों जगह भी नेगेटिव होगा, तब यहाँ नेगेटिव होगा तो इस केस में भी आपका क्या होगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। तब ये नेगेटिव लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तब ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये अल्टीमेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब +3 कब, जब ये b का मान -6 होगा तब। क्लियर है। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा कि सर डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से जो रूट्स आता है वो रियल होता है और इक्वल होता है। क्लियर है। अब आ जाइए सर इस केस में। तो पहला वाला केस आपको समझ में आ गया। ये दूसरा केस क्या है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी के बारे में ज़्यादा समझते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट का मान <0 होता है, एक एग्जांपल देते हैं। मान लो कि b = 5 है, हाँ b = 5 है, a = 1 है और c = 4 है, ऐसे। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, ax², a मतलब हो गया ये 1, bx मतलब क्या हो गया, b मतलब हो गया 5 × x अब प्लस c मतलब क्या हो गया 4 = 0। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व आप नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाइएगा जैसे हम लोगों ने पहले किया था। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। रीजन इसका क्या है सीधा आचार्य लगाने का कि सर यहाँ पे नॉर्मल तरीके से ब्रेक करना चाहेंगे तो सर इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे। देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 4 है, गुना करेंगे तो 4 आएगा ना। आप 4 को 2 पार्ट में तोड़ो, 4 को ठीक लिखे हैं, अभी तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, उल्टा कर देते हैं, रुको थोड़ा सॉरी। यहाँ 4 कर दो, यहाँ 4 कर दो और यहाँ 5 कर दो, इसे कर दो 4 और इसे कर दो 5। अब होगा, तब यहाँ पे हो गया 5। 5 को 2 पार्ट में तोड़ो, इसको जोड़ने से या घटाने से आपका 4 है। तो सोचो 5 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 से कम 5। अब देखो 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, जो यहाँ पे है नहीं, और 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। बट सर अगर 5 - 1 करते हैं, देखिए 5 और इसको -1 करते हैं तो इन दोनों को आपस में गुना करिएगा ना तो सर -5 आएगा। पर यहाँ पे तो सर +5 लाना है आपको, क्योंकि a और c को आपस में गुना करके हमको लाना पड़ता है, ठीक है ना। इसके पहले हमने आपको बताया है, इसको देख लीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में बताया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व करने का जो मिडिल टर्म फैक्टर सीखा था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो b है, जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आएगा क्या, देखिएगा b² - 4ac होता है।
तो सर बी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, माइनस 4 के लिए 4 लिख देते हैं, इंटू ए मतलब 1 हो गया, सी कितना हो गया 5 हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 चौका 20 हो गया। इससे क्या हो जाएगा कि जो अंदर में वैल्यू आया ना वो आपका आ गया -5, और माइनस का मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर आया है ना ये रूट में आपका नेगेटिव आया, और जब रूट में कोई नंबर नेगेटिव आता है तो उसको इमेजनरी कहते हैं, और इमेजनरी को हम लोग -1, नेगेटिव को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, मतलब रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आई। प्रैक्टिकली रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, अगर वो रूट नेगेटिव है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर मानेंगे, काल्पनिक नंबर मानेंगे। यहाँ आशा है कि समझ में आया होगा सर। अब हम इसका रूट्स निकालते हैं सर, कैसे इसका रूट्स निकलेगा, 2 रूट्स निकलेंगे। यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि सर डिस्क्रिमिनेंट का मान लेस देन 0 है, मतलब वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो जो मेरा रूट्स आएगा वो इमेजिनरी नंबर आएगा। तो सर अब आइए इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, सीधा आचार्य फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा। x का मान निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो सर -b, माइनस के लिए माइनस कर दो, b का मान आपका है +4, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर आपका यहाँ पे 4 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब क्या हो गया 1, और c मतलब क्या हो गया सर 5 बाई 2a, 2 के लिए 2 हो गया, और a का मान कितना है सर यहाँ पे 1 है। तो ये मेरा वैल्यू कैसा हो गया सर, ऊपर -4 हो गया, आप प्लस माइनस इसको कैलकुलेट करो, 4 का स्क्वायर 16, 5 चौका 20, 16 और -20 घटाएंगे तो -√5, रूट में -5 बटा में कितना हो गया 2 हो गया। अब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो तो आपका 2 रूट्स आ जाएंगे। एक बार प्लस लेंगे तो हो जाएगा सर -4 प्लस √5 बटा में 2, दूसरा हो गया -4 माइनस √5 बटा में 2। ये आपका 2 रूट्स आया, मतलब अल्फ़ा बीटा जो आपका x का 2 मान आता है ना अल्फ़ा बीटा, ये आपका ऐसा रूट्स निकलेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, अच्छा एक से याद है, सॉरी गलती लिख दी है यहाँ पे, ये माइनस है ना तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आई को, ये लिखेंगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5 और इसको लिख देंगे आई क्यों लिखेंगे कि सर रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं आई लिख सकते हैं। तो एक रूट ऑफ -1 बाहर निकाल लिए तो अंदर बस क्या गया √5। इसको ऐसे लिखिए, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 5, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू √5। तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं आई, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया आई, और बच क्या गया सर √5। तो यहाँ पे √5 आपका बच गया। नीचे जैसे 2 था उसको 2 लिख दो, एक बार प्लस लेना है दूसरा बार माइनस लेना है। एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट्स माइनस, दिख रहा है यहाँ पे माइनस रूट्स कैसा हो जाएगा देखिए -4 प्लस √5i बटा में 2, दूसरा हो जाएगा -4 माइनस √5i बटा में 2। ये मेरा 2 रूट्स हो गया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा 0 से कम होगा। आशा है कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सर यहाँ सबसे लास्ट पॉइंट पे, जब डिस्क्रिमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट का मान ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ अब ग्रेटर देन 0 में 2 कंडीशन, परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आइए सर इसको हम थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लो कि b का मान आ गया 5, ठीक है, और a = 1 रखते हैं और c का = 4 रखते हैं, ठीक है। b का मान -5 भी रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं होगा।
देखो कैसे, इसका इक्वेशन कैसे होगा सर, ए एक्स स्क्वायर, ए तो सर 1 है, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स हो ना, ये तो -5 है, -5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब ऐसे इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर है, देखो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल। चलो पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, या इसको कैपिटल डी भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया सर, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac, 4 के लिए 4 इंटू ए का मतलब हो गया 1 और सी का मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू, देखो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो सर 25 ही होगा, ये 25 हुआ और यहाँ पे 400 के 16 हुआ, 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा सर 9। 9 क्या है सर, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्या है सर, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो रूट्स आएगा वो रियल आएंगे, रियल मतलब 3/4, 5/6 ऐसे, या 3, 4, 5, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल ये अलग अलग आएंगे, एक नहीं आएगा, ठीक है, एक अगर 4 आया तो दूसरा 5 आएगा, ऐसा आएगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसा आता है। ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ दो 2 पार्ट में, तो सर क्या करेंगे, ये 1 है ये 4 है, तो इसको तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे, देखिए -4x - x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ेंगे तो -5 आएगा, आपस में गुना कर देंगे तो +4x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो x, तो ये हो जाएगा x - 4, -1 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0। x - 4 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दूसरा आया यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 1। तो देखो रूट्स क्या आया सर, 4 आया, दूसरा 1 आया, मतलब क्या हुआ, दोनों रियल आया और अनइक्वल आया। कब ये होगा, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर हम 3 दे दिए, ठीक है ना, ऐसा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो ये इरेशनल आएंगे। पहले क्या था, रियल, डिस्टिंक्ट और वो रेशनल आता था। रेशनल मतलब क्या होता है, उसको 3/4, 5/6, 7/8 ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो संख्या रियल है ना, उसको रेशनल भी कह सकते हैं। रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर को हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लो 4 है तो इसको 4/1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, 4/1 मतलब क्या हुआ, हम इसको p/q का फॉर्म में लिख दिए। तो जितने भी रियल नंबर है ना, वो सब रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। आइए अब जरा यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर आप तोड़ने गए तो ये क्या होगा, 1 होगा, 1 और 3 को गुना करेंगे 3, और 3 को ऐसा 2 पार्ट में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने से -5 आए और गुना करने से 3 आए। तो सर हो ही नहीं सकता ऐसा। देखो ये 3 हो गया, इसको 1 लीजिएगा, यही लेंगे ना। क्या करेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये रूट्स है ना वो आपका इरेशनल होगा। ये कब पता चलेगा, जब इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या पता चला सर, देखिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर -4ac, माइनस के लिए माइनस, 4 के लिए 4, a का मतलब हो गया 1 और c का मतलब हो गया 3। तो ये हो जाएगा 25 - 4 × 12 इजिकल टू कितना हो गया आपका 13। 13 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ला देख लिए थे, ठीक है। 13 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी।
क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, रूट के अंदर है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगी, और जो नंबर रूट के अंदर होता है उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और वो हमेशा ऐसा कॉन्जुगेट पेयर में आएगा वैल्यू, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर आएगा। आइएगा देखिएगा, यहाँ समझाते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जांपल दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -5x + 3 = 0। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब हो गया -5 का स्क्वायर, -4ac 4 × a × c मतलब 3, ये हो जाएगा 25 -12, ये तो बता दिए डिस्क्रिमिनेंट यहाँ ना। इसका वैल्यू निकालना है, तो x का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा सर, -b। अब देखो माइनस के लिए माइनस, और -b क्या है सर, -5 है, प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या हो गया, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, b स्क्वायर -4 × a मतलब 1, और c का मतलब कितना हो गया 3/2a, 2 के लिए 2, और a का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो ये ऊपर हो जाएगा आपका क्या सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस √, अभी इसको कैलकुलेट किए थे 25 - 12 13, और ये बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रूट्स क्या होगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, प्लस लेंगे तो होगा 5 + √13 बटा में 2, और माइनस लेंगे तो 5 - √13 बटा में 2। तो ये मेरा जो नंबर आएगा x का, मतलब अल्फ़ा बीटा जो आया आपका, अल्फ़ा बीटा जो x का 2 मान आएगा वो ऐसा आएगा, एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा। ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होगा। कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट का मान >0 होगा, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो रूट के अंदर ही आपका रह जाएगा, इसलिए उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर वो होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वो होता है जिसके p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आशा है कि ऐसी समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को अलजेब्रा का सारा फॉर्मूला बताएंगे, जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या है, a - b का होल स्क्वायर क्या है, a + b का होल क्यूब क्या है, a - b का होल क्यूब क्या है, aq + bq क्या है, aq - bq क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फार्मूला है, a + b का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a - b, a - b का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a + b। इस सारे फार्मूला को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तब तक इन सब प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। इसके बाद जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सामने आपके इस स्क्रीन पे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नज़र आएंगे। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आया है तो उसको एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा ये जो नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होगा, पर फिर भी अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो इसको दोबारा देखिए। जो हमारे विद्यार्थी है जो क्लास हमसे करते हैं उनको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग करते हैं समाप्त।